इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CEO कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बिलाल तालिब साहब, जिन्होंने 2014 में काम शुरू किया रियल एस्टेट का और 2021 में बहरिया टाउन कराची में अपने झंडे गाड़ लिए। पंजाबी यूनिवर्सिटी में लाई कर रहा था और ला के दौरान ही कुछ ऐसे ही एक ट्रेजेडी हुई कि मुझे जो है ना इसमें हादसाती तौर पे मैं रियल एस्टेट के अंदर मूव कर गया। ख्वाब की बात आए तो आपके ख्वाब क्या थे? एक लॉ स्टूडेंट का प्रॉपर्टी आने का क्या? असल में मैं लॉ से पीछे अगर जाऊँ तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आया था घर से जब निकला था। मैं अगर पूछना चाहूँ तो बिलाल तालिब ने जब इस फील्ड में कदम रखा तो कितनी जायदादें लेकर या कितनी जायदादें बेचकर आपने प्रॉपर्टी को खरीदा? तो मैं तो जी ये कराची जब आया तो 22,000 रुपए थे मेरे पास छोटा। ठोकर हर किसी को लगती है, गिरता हर कोई है, चोट लगने के बाद दर्द होता है। तो वो चोट कौन सी थी जिसने आपको दर्द दिया और यहाँ तक पहुँचाया? कुछ एक मेरे दरमियान यहाँ पे भी कुछ मामला हो गया था। तो सर आपने 2014 में जब काम स्टार्ट किया कितने लोगों की टीम थी आपके हमरा? मैं अकेला था जब मैंने स्टार्ट किया। आप अकेले थे। आज कितने लोग हैं आपके पीछे? अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी नाज़रीन। इस वक्त मैं आपके सामने एक ऐसी कामयाब स्टोरी लेकर आई हूं जिसे सुनकर आप खुद परेशान होंगे कि इतनी जल्दी कामयाबी किस तरह से हासिल हुई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CEO कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बिलाल तालिब साहब, जिन्होंने 2014 में काम शुरू किया रियल एस्टेट का और 2021 में बहरिया टाउन कराची में अपने झंडे गाड़ लिए। जी नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची में ये पहले बिल्डर हैं जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इनकी कहानी क्या है और ये कामयाब साल किस तरह से गुजारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। इंटरव्यू लेने से पहले तारीफ़ें आपकी काफ़ी सुनी मैंने, तो क्यों ना आपसे पूछ भी लिया जाए। मैंने सुना 2014 में आपने जब इसमें रियल एस्टेट में कदम रखा तो आपका कोई मतलब मसले मसाइल थे और पहले बैकग्राउंड कोई नहीं है रियल एस्टेट का, तो ये क्या मामला है? जी असल में मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी में लाई कर रहा था और ला के दौरान ही कुछ ऐसे ही एक ट्रेजेडी हुई कि मुझे जो है ना इसमें हादसाती तौर पे मैं रियल एस्टेट के अंदर मूव कर गया। ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक हादसे ने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आपको दिए। वो ये 2013 की बात है। फिर वहाँ से मैं कर रहा था वहीं पे प्रैक्टिस इसके, तो वहाँ से फिर मेरा कुछ एक और इशू हुआ, एक और हादसा हुआ तो उसने मुझे कराची पहुँचा दिया। तो बस फिर कराची जब आया तो उसके बाद ये जो अपनी एक रियल एस्टेट का एक जिस तरह बाकी सारे एक स्टार्टअप लेते हैं, जो भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जो भी इस लाइफ के साथ बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि वो इस लाइफ को जानदार तरीके से जिए, मैंने भी वैसे ही अपनी लाइफ का स्टार्ट लिया इसमें यहाँ पे कराची में आके। तो मसाइल, मुश्किलें, रिजेक्शन और जो वसाइल की कमी, सारी चीज़ों, लेकिन इनमें से किसी चीज़ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे अंदर के ख्वाब दबा सकती, जो मेरे जज्बात को, जो मैं जीतना चाहता था उसके आगे रुकावट बन सकता, या जो मैं इस लाइफ के साथ करना चाहता था उसको कुछ रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ को जो पसे पुश्त डाल के अपना रास्ता बनाया। सर ख्वाब की बात आए तो आपके ख्वाब क्या थे? एक लॉ स्टूडेंट का प्रॉपर्टी आने का क्या? असल में मैं लॉ से पीछे अगर जाऊँ तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आया था घर से जब निकला था। तो असल में मैं अपनी जब भी उसमें केमिकल इंजीनियरिंग जो थी इसीलिए क्विट की कि मुझे समझ नहीं आती थी। मैं वो इमेजिन नहीं कर पाता था कि मैं अगर 4 साल के बाद जो मैं एक केमिकल इंजीनियर होऊंगा तो एक किसी लैब में बैठा हूँगा, मैं वहाँ पे बैठ के कोई उल्टे सीधे सर्वे करके और चीज़ों को लेके या किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं वो इमेजिन करता था, तो मैं नहीं अपने आप को वो नहीं पता था जो मैं हूँ, जो मैं करना चाहता था, जो मैं बनना चाहता था, जो मैं लाइफ के साथ आगे लेके चलना चाहता था। तो मैं उसको अपने लिए परफेक्ट नहीं पाता था। तो वहां से भी मैंने क्विट इसलिए कर दिया कि मैं जो 4 साल बाद बनूंगा वो मुझे चाहिए नहीं, जो मुझे चाहिए वो मैं उसकी तरफ मूव करूंगा। असल में मैंने जब से ही हम अपनी एक कॉन्शियस एज में एंटर होते हैं, जब हम कॉन्शियसली चीज़ों को देखने लगते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, हम उनको एनालाइज करने लगते हैं, तो उस टाइम से ही मैंने एक चीज़ का अहद किया था कि लाइफ के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है। इसको सिर्फ दुनिया में आए और चले गए ये नहीं मुझे चाहिए, ये मुझे अपना एक मार्क छोड़ना है, मुझे इंसानियत के ऊपर एक अपना इम्पैक्ट छोड़ना है, मुझे अपनी फैमिली को जो है ना फाइनेंशियली फ्री करना है, मुझे अपनी जो मुल्क के लिए कोई परफॉर्म करना है, मुझे एक जानदार लाइफ चाहिए। सिर्फ जो है ना एक सैलरी और जॉब और घर और वो उससे वाली लाइफ नहीं मुझे चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सफ़र के ऊपर हूँ आज भी
मौजूद है। तो मैं अगर पूछना चाहूँ तो बिलाल तालिब ने जब इस फील्ड में कदम रखा तो कितनी जायदादें लेकर या कितनी जायदादें बेचकर आपने प्रॉपर्टी को खरीदा? मैं तो जी ये कराची जब आया तो 22,000 रुपये थे मेरे पास छोटा। सिर्फ 22,000 रुपये? 22,000 और आज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब, मैं बात बचपन से सुनती आई हूँ, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इस कामयाब बिलाल तालिब के पीछे किसका हाथ है? मेरी वालदा का। जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या हर्डन्स आई थी कुछ ऐसा कि आप कहीं पर गए हों और उसने कहा हो कि भाई साहब काम नहीं है, क्योंकि तब आप जॉब करते थे, तो कोई ऐसी मोटिवेशन कि आपने कहा और नहीं अब मुझे ये नहीं मिला तो मैंने यहाँ तक पहुँचना है, वो हिट क्या था? हाँ, हिट मैं इवन जब आया हूँ पंजाब में, मेरी असल में ज़मीन का कोई मामला था, वहाँ पे कब्ज़ा हो गया था, तो मुझे जब यहाँ मूव करके आया तो मैं जब जेब से पैसे ख़त्म होने शुरू हो गए तो जो कमरा लिया हुआ था रेंट पे वो भी ज़ाहिर उसकी भी छत के दिन भी गिनने शुरू हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ अपनी ज़ात में डेली करता था, वो ये थी कि मैं अपना जो यकीन था उसको मैं मजबूत करता था कि नहीं चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये बदली नहीं जा सकती। मैं इवन डेली अपने इस जो कैंट स्टेशन है यहाँ से पैदल वॉक करता हुआ जो सी व्यू वाली साइड पे जाए तो ये मली आता है दूसरा तौहीद कमर्शियल, वहाँ पे जाता था वो DHA के अंदर, वहाँ से तकरीबन ये मेरा आना जाना तकरीबन 8-10 किलोमीटर की डेली की वॉक होती थी मेरी। तो लेकिन मैं उससे मैं अपनी ज़ात के साथ एक चीज़ ढूंढता था कि कोई तो एक चीज़ मिलेगी जहाँ से मेरा स्टार्टअप हो जाएगा, जहाँ से तो मुझे जो है ना वो आगे निकलने की एक रास्ता मिल जाएगा, एक सीढ़ी मिलेगी। तो वो उस दौरान फिर जब ये पैसे भी ख़त्म हो गए, वो जेब में भी असल में वहाँ पर उस दौरान ना ये चल रही थी, एक तो नवंबर का जो महीना है वो यहाँ पर थोड़ा सर्द होता है और नवंबर दिसंबर कोयटा की हवाएं चलती हैं कराची में, और मैं ये जो कैंट स्टेशन है इसके बाहर एक मस्जिद है जो इन और आउट के दरमियान में एक जगह उन्होंने बनाई हुई थी, वो उस मस्जिद के अंदर मैं जब मेरे पास नहीं थी यानी होटल वाले से भी पैसे ख़त्म हो गए हुए थे और वहाँ से भी निकला था, तो वहाँ पे भी मैं लेटा हुआ था और साथ में नशई और मांगने वाले लेटे हुए थे, उनके अंदर भी मैं लेटा हुआ था। लेकिन मेरा यकीन उस रात भी पूरा था कि मैं जो आज बिलाल तालिब हूँ मैं उस रात भी अपने आप को देख सकता था। ये सबसे पहले बहरिया टाउन कराची में आपने क्या ख़रीदा या किस तरह से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट की, क्योंकि बहुत से इस वक्त फ्यूचर में आने वाले बिलाल तालिब इस वीडियो को देखकर एक्साइटेड हो रहे होंगे देखकर कि मैं क्या करूं जो ये बन सकूं? मैंने सबसे पहले टीम बनाई है। टीम बनाई? मेरी स्ट्रेंथ आज भी मेरी टीम है। मेरी जो मेरा आज भी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है वो मेरी टीम है। आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑडियंस देख भी रही है जो कि हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो मुझे ये बताएं आप कि आप जो रेजिडेंशियल प्लाजा देते हैं इसका क्या है? क्या ये बहरिया टाउन से एसोसिएट होता है? क्या बहरिया टाउन की भी परमिशन चाहिए होती है या डायरेक्ट आपसे करना होता है? नहीं, असल में हमने जो प्लाट होता है वो हम पहले बहरिया टाउन से खरीदते हैं, वो हमारे पास प्लाट होता है, उसके ऊपर हम अपनी उसकी एक फिजिबिलिटी बनाते हैं, इसकी ड्राइंग बनवाते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें से गुजर के फिर हम जो है ना वो अपने क्लाइंट्स को वो सेल करते हैं। फिर जब वो कंप्लीशन उसका हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो हम सरेंडर कर देते हैं बहरिया टाउन के अंदर। तो जो हमारी ड्राइंग्स वगैरह वो भी सारी बहरिया टाउन से ही अप्रूव होती हैं। फिर जब हम अपने डॉक्यूमेंट सारे सरेंडर करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट इशू होते हैं बहरिया टाउन से, तो फिर वो जितने अलाटीज हैं उनको जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो बहरिया टाउन का होता है। फिर बिल्डर जो है ना वहाँ से वो साइड पे हो जाता है और फिर जो ये जितने अलाटीज होते हैं उनका ताल्लुक बहरिया के साथ कनेक्ट हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब प्रॉपर्टी की तरफ आप आए हैं, ठोकर हर किसी को लगती है, गिरता हर कोई है, चोट लगने के बाद दर्द होता है, तो वो चोट कौन सी थी जिसने आपको दर्द दिया और यहाँ तक पहुँचाया? कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा वाकया जब आपने ये सोचा हो, आपकी आंख भर आई हो? असल में है ऐसी, बस मैं उस तरह हर कामयाब इंसान के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वो मैं पूछना चाहूँगी आपसे। असल में फिर मैंने कुछ एक मेरे दरमियान यहाँ पे भी कुछ मामला हो गया था। सॉरी यार, मैं 2018 में भी मेरा जो है ना वो मैं बहुत बड़े लॉस को मैंने फेस किया था और मेरे सारे हिसाब जो थे वो शान हो गए थे, मुझे समझ नहीं आ रही पड़ रही थी। तो मैं वालदा अपने के पास बैठा था, मैं घर पे गया वहाँ पे, तो वालदा ने ना कहा मैंने ना एक ख्वाब देखा है कि जो है ना ज़ाहिर है मेरे माँ तो बेटे का चेहरा पढ़ लेती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये वो, और कुछ चीज़ें यहाँ से वो थी चीज़ें, ज़ाहिर है मैं थोड़ी डिस्कशन करता रहता था। तो उन्होंने ना कहा कि मैंने ना एक ख्वाब भी देखा है कि जो है ना वो आपने ना
की जो है ना वो आप अपने ट्राली मंगवाते हो, तो उसको ना जो जैसे ही आप तोड़ते हो तो उसके अंदर से ना सोना निकल रहा है। तो बट अल्लाह ताला ने तुझे इसमें से रिज़्क देना है, तो ये जो है ना तो अपने आप को मतलब थोड़ा मजबूत कर, तो अल्लाह ताला तुझे इसमें से ही रिज़्क देगा। बस फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने फिर इसमें से पाँव रखे, तो सारी जितनी वो पिछले सारी चीज़ें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ताज़ा। आज आपको कैसा लगता है कि लाइक हम भी एंटर हुए हैं और बड़ा बड़ा बिलाल तालिब लिखा हुआ है? तो एक सोच होती है हर स्ट्रगलर की, हर सीढ़ी पे चढ़ने वाले को एक मोटिव होता है, एक थिंकिंग होती है कि जब सीढ़ी के एंड पर पहुंच जाऊंगा तो छत पे जाते ही मैं पहले ये काम करूंगा। तो आपने जब कदम रखा अपनी स्ट्रगल में, तो आपकी क्या सोच थी कि जब मुझे कामयाबी मिल जाएगी तो मैंने पहला काम ये करना? मैं तो असल में मैं अपनी जितनी अचीवमेंट्स हुई मैं साथ साथ सेलिब्रेट करता जाता। अच्छा, हमने जैसे फर्स्ट अचीवमेंट आपने कैसे सेलिब्रेट? मैंने अपने इवन अपने जो अपने पेरेंट्स को मैंने वो हज का वो किया था, और जैसे ही मैं 2014 में जैसे ही मेरा ये मैंने को थोड़ा बहुत जैसे ही मैंने समझ लिया 8 दिसंबर 2014 को मेरे को जो 7 और 8 की दरमियानी शब्द थी ये मेरी रोड के ऊपर थी, और 8 से मैंने जो काम था वो मैंने करना शुरू किया था, और 26 को मैंने पहली दफ़ा बाय एयर ट्रैवल किया था। मैं यहाँ से बाय एयर इस्लामाबाद की मेरी फ़्लाइट थी, मैं गया था, तो वहाँ पे फिर जाके मैंने मेरे भाई की शादी थी तो वो मैंने कुछ पैसे थे, मैं उस दौरान तकरीबन 11 लाख कमा चुका था। तो फिर मैंने अम्मा को दिए कि ये वाले जो है ना वो आप अपनी वो ज़ाहिर है शादी के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, तो वो उन्होंने, तो वो उनका एक बड़ा हैप्पी और बड़ा स्माइली और सारी फैमिली बड़ी खुश हो रही है। तो सर मुझे आप बताएं कि इस वक्त आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमने ये कैलिफोर्निया लिबर्टी रेजिडेंशियल अभी हम जो डिलीवर करने जा रहे हैं, उसके बाद हमारा टेक मॉल है, वहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं उनको एक छत के नीचे लेके आए हैं। इसके साथ हमने डॉक्टर प्लाजा है, डॉक्टर्स मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ों को हम एक छत के नीचे लेके आए हैं। उसके बाद हमने ड्रेस मॉल है जो ड्रेसिंग से जुड़ी सारी चीज़ों को उसके नीचे लेके आए हैं। इसके अलावा हमारा लेक व्यू है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन हमारे एक बड़ा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो इस वक्त चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम एक उसके बाद अभी जो नया अभी हम चीज़ जो करने जा रहे हैं वो है बीटी सर्विस अपार्टमेंट्स। हम यहाँ पे इस वक्त जो है, जब आप भी मेरे पास आए हैं तो यहाँ पे आपने भी महसूस किया अभी हमारे पास यानी कमर्शियली पे करके जो रहाइश है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद नहीं है अभी, चूँकि ये एक बहुत बड़ा नया उभरने वाला फाइनेंशियल हब है, इसके अंदर इसकी ज़रूरत है। हमने हमारी पूरी टीम ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, और अब उसके ऊपर हमने फिर एक बीटी सर्विस अपार्टमेंट की एक चेन बनाई है पूरी। तो क्या आपके प्रोजेक्ट सिर्फ बहरिया टाउन कराची में ही मिलेंगे या इन फ्यूचर कहीं और भी देखने को मिलेंगे? नहीं जी, हम बहरिया टाउन में, जहाँ पे बहरिया टाउन होगा वहाँ हम होंगे, ये हमारा इसके साथ है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एक वक्त था जब आप अल्लाह से अपने लिए मांगा करते थे, तो शायद अब वक्त आ चुका है कि आप दे भी सकते हैं, तो आप अपने से नीचे तबके के लिए या फिर जो लोग अभी स्ट्रगलर हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमने अल्हम्दुलिल्लाह SMQ रियल्टर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान बनाया, जो पूरे पाकिस्तान में, अब मैंने चूँकि एक चीज़ फेस की थी कि मुझे कोई बंदा ओन करने वाला नहीं था, मुझे कोई बंदा मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं था, तो इसके ऊपर जब हमने जो हमारे कायद हैं जिनकी ये पीछे आप तस्वीर देख रही हैं, कंट्री हेड बहरिया टाउन के शाहिद महमूद कुरैशी साहब, जब हमने इनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा हाँ जी इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, और फिर उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक पूरा इंस्टीट्यूट बनाया पाकिस्तान भर में, हम उसको ओपन करने जा रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर जो ICM है उसके साथ हमारा MOU हो गया, अभी हमारी वहाँ पर क्लासेस हो रही हैं। अब हम वो जो नए लोग, जो लोग रियल स्टेट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग रियल स्टेट को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो सर आपने 2014 में जब काम स्टार्ट किया, कितने लोगों की टीम थी आपके हमरा? डेफिनेटली मैं अकेला था जब मैंने स्टार्ट लिया। आप अकेले थे? आज कितने लोग हैं आपके पीछे? अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हैं। सैकड़ों है अल्हम्दुलिल्लाह। 22,000 से अल्हम्दुलिल्लाह का सफ़र 7 सालों में तय पाया। अगले 10 सालों में बिलाल तालिब अपने आप को कहाँ देखते हैं? 10 साल तो बहुत दूर है, हम 5 साल बाद दुनिया अपनी जो पाकिस्तान है इसके जो टॉप 5 बिल्डर्स हैं उसमें से एक कंपनी हमारी कैलिफोर्निया होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और कैलिफोर्निया अगर रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने कांटेक्ट करना हो तो आपको सर्च कैसे कर सकते हैं? कैलिफोर्निया के नाम से हमारा पेज है, मौजूद है, हमारी वेबसाइट मौजूद है, हम उसके ऊपर मौजूद हैं, मतलब कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने बिलाल तालिब साहब की कहानी सुनी और ये कामयाब 7 साल किस तरह से गुजारे ये यही जानते हैं।
कोई भी जो बुनियाद है वो ऐसे ही नहीं रखी जाती, उसके पीछे बहुत ही स्ट्रगल होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको इंसान को सर्वाइव करके आगे निकलना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।